नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनुपम प्रसून है। आप एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं रॉ के सीनियर अधिकारी, पूर्व अधिकारी एनके सूद साहब। सूद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम चर्चा करने वाले हैं बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश भारत को आप देख रहे हैं निरंतर आंखें दिखा रहा है। बांग्लादेश में कुछ घंटे पहले चुनाव का ऐलान हुआ है और चुनाव का ऐलान देखिए कितनी होशियारी से मोहम्मद यूनुस ने इस चुनाव को 1 साल तक के लिए टाल दिया। चुनाव 2026 में करवाए जाएंगे। बांग्लादेश का क्या सॉल्यूशन है, और खास तौर पर जो बांग्लादेश चिकन नेक पर गिद्ध नजर गड़ाए हुए हैं, उसे कैसे विस्तार कर सकते हैं? चिकन नेक का विस्तार भारत कैसे कर सकता है? आज इन 3 प्रमुख सवालों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं रॉ के पूर्व सीनियर अधिकारी एनके सूद साहब से। सूद साहब, डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। आपने देखा होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारा एक बीएसएफ का जवान जो कि हमारी सीमा की रक्षा कर रहा था, उसे बांग्लादेशी नागरिक जबरन उठाकर ले गए, उसके साथ मारपीट की गई। बाद में वो जवान वापस आया, लेकिन मारपीट की गई। उससे पहले हमने तस्वीर देखी थी कि कुछ लोग जो भारत के सेंसिटिव जोन होते हैं, सेंसिटिव एरियाज होते हैं, ये बांग्लादेशी लोग वहां पर वीडियोग्राफी कर रहे थे और हमारे जवान ने मना किया, इसके बावजूद कर रहे थे, तो जवान को फायरिंग करनी पड़ी थी। मोहम्मद यूनुस खुलकर कहता है कि वो इंडियन ओशन का अकेला गार्डियन है। ये जो तमाम बातें हैं वो भारत के खिलाफ जा रही हैं। चिकन नेक के पास आप देखिए, बांग्लादेश चीन को बेस बनाने के लिए जमीन देता है, अपनी जगह देता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? बांग्लादेश जो चिकन नेक पर नजर गड़ाए हुए हैं, हम चिकन नेक का विस्तार कैसे करें? देखिए, पहला काम जो हमारी ड्यूटी बनती है वो बनती है चिकन नेक को सिक्योर करना। और पहला जो स्टेप लिया था चिकन नेक को सिक्योर करने का, वो लिया था इंदिरा गांधी ने, जब 1974 में उसने सिक्किम को इंडिया से मर्ज करा दिया था। तब से चिकन नेक थोड़ा सा सिक्योर हो गया। फिर जब चाइना एक रोड बनाने की बात कर रहा था भूटान की टेरिटरी के अंदर, तो इंडिया ने उसको रोक दिया और वहां स्टैंड ऑफ चला 73 दिन का, क्योंकि इंडिया भूटान की सिक्योरिटी को देखते हैं ताकि चाइना अपना रोड ना बना पाए। अगर चाइना वहां पे रोड बना पाता तो 2 लाख की बात कर रहा हूं मैं, अगर चाइना रोड बनाता तो वहां पे उनकी आर्टरी, उनकी जो बाकी व्हीकल्स है वो पहुंच सकती बॉर्डर पे और वहां से चिकन नेक को फायर कर सकती थी। चिकन नेक सिर्फ 30 किलोमीटर था वहां से, तो इंडिया ने उस तरीके से उनको रोक दिया। लेकिन चिकन नेक खतरा बना हुआ हमारे लिए, क्योंकि ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा और 60 किलोमीटर लंबा है और यहाँ से हमारे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट किया जाता है। इसको इंडिया ने कोशिश की थी जब बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की गवर्नमेंट थी कि इसको एक्सेस किया जाए सी से, और चिटागोंग पोर्ट से एक लिंक बनाया गया था ताकि जो नॉर्थ ईस्ट है उसको कनेक्शन किया जाए। इवन म्यांमार के जो स्विते पोर्ट है उस पर भी इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया और वहां से वहां से जो नॉर्थ ईस्ट है उनको सप्लाई लाइन या उनको सी का रूट कनेक्शन दिया गया ताकि वहां से ट्रेड हो सके, बिजनेस हो सके। और इंडिया एक और काम कर रहा है कि इंडिया हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वहां से एक रोड बना रहा है म्यांमार के अंदर, म्यांमार से इसको लिंक दे रहा है। आपका बैंकॉक गए थे पीएम मोदी। हाँ, बैंकॉक गए थे। तो बैंकॉक में से उसको लिंक बनाया जा रहा है रोड का, ताकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बिजनेस किया जाए, यहाँ पे इनको लिंक दिया जाए। और जो मोहम्मद यूनुस बात कर रहे हैं, इनकी बात में कोई दम नहीं है, लेकिन मोहम्मद यूनुस एक खतरा बने हुए हमारे लिए। और आज मोहम्मद यूनुस को इलेक्टेड आदमी नहीं है, इनको दिया गया था, पोस्ट किया गया था वहां पे जो यूएस की डीप स्टेट है, और डीप स्टेट ने इनको वहां पे इनका इंटीरियम प्रेसिडेंट बना दिया। लेकिन वहां जाकर के ये एंटी इंडिया एजेंडा चला रहे हैं। पाकिस्तान के आईएसए से मिले हुए, साथ में पाकिस्तान के आईएसए के लोगों को इन्होंने चिकन नेक के पास पूरे इंस्पेक्शन के लिए भेजा था। साथ में टर्की की जो IMT इंटेलिजेंस है उसके लोग भी यहाँ पे आए थे। फिर आज इवन चाइना के लोग भी यहाँ पे विजिट किए हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे, और स्पेशली आपके चिकन नेक के एरिया के अंदर। और एक यहाँ पे बेस बनाने की बात चल रही है कि यहाँ के चाइना एक डेवलपमेंट करेगा बेस जो चिकन नेक के क्लोज होगी। इंडिया ने भी इसके ऊपर रेस्पॉन्स दे दिया। इंडिया ने एक 1971 वॉर की एक बेस थी, एयर बेस थी, उसको एक्टिवेट कर दिया और यहाँ पे अपने प्लेन्स और बाकी चीजें भी इंस्टॉल कर दी हैं। और साथ में रफाल जेट को भी वहां पे लगा दिया है ताकि अगर बांग्लादेश कोई कार्रवाई करे तो उस पर एक्शन लिया जाए। अगर इंडिया बांग्लादेश पे अटैक करता है, लड़ाई होती है, तो बांग्लादेश को हम 3 घंटे के अंदर डिफीट कर सकते हैं। वैसे भी बांग्लादेश जो हमें बड़ी धमकी दे रहा था, उसने देख लिया हमने क्या हाल किया पाकिस्तान को। अच्छा, ये समझ में नहीं आता कि बांग्लादेश के पास जो आर्मी है, उस आर्मी को भारत की आर्मी ने ट्रेन किया। बांग्लादेश के पास कोई बड़े मिसाइल नहीं है, कोई बड़ा फाइटर जेट नहीं है, कोई बड़े टैंक नहीं है, कोई बड़ी आर्मी नहीं है, वेल ट्रेन्ड आर्मी नहीं है। तो फिर बांग्लादेश किस बात पर ये आंख दिखाता है, किस दम पर वो आंख दिखा रहा है?
देखिए, बांग्लादेश को ये लगता है जो 1971 का वार था, अगर यहाँ पे बांग्लादेश के लोग या बंगाली हमारे को सपोर्ट नहीं करते तो पाकिस्तान को डिफीट नहीं कर सकते थे। और उनको ये था कि पाकिस्तान में बहुत दम है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद देख लिया इसमें पाकिस्तान के अंदर कितना दम है। वैसे भी आपको बता दूं, हमने हमारी जो है बांग्लादेश के आसपास पूरी हमारी स्ट्रेंथ है। बांग्लादेश के आसपास हमारी 4 आर्मी की बेसिस है जो उनके बॉर्डर के 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर दूर लगती है। एक है बीनागुड़ी जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, 10 किलोमीटर दूर है। मीसामारी असम के अंदर 20 किलोमीटर दूर है। रंगिया असम के अंदर वो भी 30 किलोमीटर दूर है। और एक और बेस है जो बांग्लादेश के बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। चारों बेसिस है जहाँ पे हमारी फोर्सेस तैनात है। साथ में हमारी 4 एयर बेसिस है जो बांग्लादेश के क्लोज हैं। हाशिमारा वेस्ट बंगाल के अंदर ये सबसे बड़ी बेस है इंडिया की, यहाँ पे ये 20 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश के बॉर्डर से। बाग डोगरा वेस्ट बंगाल के अंदर 30 किलोमीटर दूर है। पानागरा वेस्ट बंगाल के अंदर 50 किलोमीटर दूर है। और केनाकुंडा वेस्ट बंगाल के अंदर 60 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे हमारे रफाल जेट भी स्टेशन है। और इंडिया के यहाँ पे 200 जेट्स हैं जो स्टेशन है बांग्लादेश के क्लोज, क्योंकि हम यहाँ पे चाइना को काउंटर करने के लिए हमारी बेस है। लेकिन बांग्लादेश ने अगर थोड़ी सी भी हिमाकत की तो बांग्लादेश को यहाँ से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और हमें 3 घंटे लगेंगे सिर्फ बांग्लादेश को खत्म करने में। और दूसरी बात एक और बता दूं कि बांग्लादेश के आसपास हमारे 4 नेवी की बेसिस हैं क्लोज टू बांग्लादेश। बांग्लादेश के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। बांग्लादेश के पास बहुत कम उनके पास जो नेवी के इनके पास फ्रिगेट्स वगैरह हैं। हमारे 4 नेवी की बेसिस है बांग्लादेश के क्लोज, वो हैं INS नेताजी सुभाष वेस्ट बंगाल के अंदर 200 किलोमीटर दूर। INS प्रदीप वो उड़ीसा के अंदर है 400 किलोमीटर दूर। INS वास अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर 1200 किलोमीटर दूर। और INS कटमन तमिलनाडु के अंदर 1700 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश के बॉर्डर से। फिर हमने 1971 वॉर के अंदर एक हमारी एयर बेस थी जो बांग्लादेश के बहुत क्लोज है, उसको एक्टिवेट कर दिया। और वहां पे हमने रफाल प्लेन को भी स्टेशन कर दिया ताकि बांग्लादेश को सबक सिखाया जाए। बांग्लादेश सिर्फ अगर इंडिया पे अटैक करे, जैसे बार बार धमकी देता कि मैं 3 दिन के अंदर वेस्ट बंगाल ले लूंगा, हम 3 घंटे के अंदर बांग्लादेश को फिनिश कर सकते हैं। इन्होंने तो पिछली बार दावा किया कि त्रिपुरा पर कब्जा करो, पश्चिम बंगाल पर कब्जा करो। आपने देखा कि मुर्शिदाबाद की जो घटना हुई, मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई, उसमें बांग्लादेश में बैठे कुछ ऐसे संगठन जिन्हें दुनिया के कई देश आतंकी संगठन मानते हैं, उनका बड़ा रोल रहा। देखिए, बेसिकली प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हमारे अंडर के एनिमीज वेस्ट बंगाल के अंदर हमारी गवर्नमेंट जो बैठ के ममता बनर्जी इनको सपोर्ट करती है। देखिए, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लगता हमारा 4095 किलोमीटर का, बहुत लंबा बॉर्डर है। और यहाँ पे बहुत सा बॉर्डर हम उसको फेंसिंग नहीं कर पा रहे। जब PM मोदी 2015 में बांग्लादेश गए थे तो वहां पे फेंसिंग का काम स्टार्ट किया था, बॉर्डर एग्रीमेंट कर लिया था, फेंसिंग का काम स्टार्ट हुआ। लेकिन अभी भी 2000 किलोमीटर का बॉर्डर उसको फेंसिंग नहीं कर पा रहे, स्पेशली क्योंकि ममता बनर्जी का नेगेटिव एटीट्यूड है। वो उनको वहां पे लैंड नहीं देती उसको फेंसिंग करने के लिए। फिर वहां पे 200 किलोमीटर का बॉर्डर ऐसा है जहां पे कुछ 11 नदियां बांग्लादेश के अंदर इंडिया से बहती हैं। वहां पे फेंसिंग हो नहीं सकती, बड़ी बड़ी घास है। और वहां पे काउस की स्मगलिंग हुआ करती थी बांग्लादेश के अंदर। 20 लाख काउस पर ईयर बांग्लादेश के अंदर स्मगल होती थी, जो प्रोड्यूस होकर 2 लाख हो चुकी है। फिर एक बता दूं, बांग्लादेश ने अब तो कहता है बहुत बड़ी ताकत है। 145 कंट्री में से बांग्लादेश की 37 नंबर है आर्मी का। और उनके पास आर्मी की स्ट्रेंथ है 1,60,000 की, जबकि हमारे पास आर्मी की स्ट्रेंथ है 13,50,000 की। और उनकी एयरफोर्स है 17,400 लोगों की। नेवी 21,500, हमारे पास 160 वारशिप्स हैं। और बांग्लादेश के पास 10 से 12 वारशिप होंगे, वो भी छोटी छोटी कैटेगरी के। बांग्लादेश की आर्मी के पास 320 टैंक्स हैं, 224 एक्टिव सर्विस के अंदर में है। साथ में बांग्लादेश की आर्मी के पास जो व्हीकल्स हैं वो 13,100 हैं, 9,170 एक्टिव है जिसमें से। और इनके पास जो सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टरी है वो सिर्फ 437 है। और दूसरी जो है रॉकेट लॉन्चर्स हैं वो सिर्फ 71 हैं। और देखिए, उसके कंपैरिजन में इंडिया के पास 4,614 टैंक्स है, 1,08,82 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, 100 प्रोपेल्ड आर्टरी गन्स हैं, 3311 आर्टरी गन्स, लाइट आर्टरी गन्स हैं, अराउंड 1500 रॉकेट हैं, अग्नि है, पृथ्वी है, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस है, रुद्रम मिसाइल है। और हमारे पास जितने जितने डिफेंस सिस्टम है आपने देख लिया उनकी ताकत। हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल भी हैं। और देखिए, दूसरी बात है कि इंडिया के पास जो डिफेंस सिस्टम है S-400 है। S-400 के साथ हमारे पास अग्नि तीर है हमारे पास। साथ में जो बराकेट जो हमने इजराइल की मदद से बनाया वो भी हमारे पास है। सिर्फ साथ में हमारे पास D4S सिस्टम है, जिसके थ्रू हमने जो मेन ड्रोन से रशिया के वो गिराए थे। और ताइवान ने भी हमसे कहा कि हमको भी D4S सिस्टम दे दो। फिर हमारे पास और बहुत सिस्टम है। हमने इवन जो आप
हाँ अच्छा, अभी आपने हाल ही में जो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने एक मैप शेयर किया था और उन्होंने उस मैप के साथ 3 पॉइंट लिखी थी जो मैं आपको पढ़कर बताता हूं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए भी, कि बांग्लादेश के पास 2 चिकन नेक है। भारत के एक चिकन नेक पर वो नजर डाल रहा है, लेकिन बांग्लादेश के पास 2 हैं। पहला कि नॉर्थ बांग्लादेश कॉरिडोर, जो कि दक्षिण दिनाजपुर से साउथ वेस्ट गारो हिल की तरफ है। अगर कोई एनी डिस्ट्रप्शन हेयर कैन कंप्लीटली आइसोलेट द एंटायर रंगपुर डिवीजन फ्रॉम रेस्ट ऑफ बांग्लादेश। मतलब कोई भी बांग्लादेश हरकत करता है तो वो ये आइसोलेट कर सकते हैं। दूसरा है चिटगांव कॉरिडोर, जो कि 28 किलोमीटर का है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश चिकन नेक पर नजर डालना बंद करे, वरना उसके 2 चिकन नेक हम कुछ ही घंटों में अलग कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकल लगता है आपको कि भारत ऐसा कर सकता है? वो मैप हमने सामने रख भी दिया है। देखिए, प्रैक्टिकल तो बिल्कुल है, सिर्फ क्या है कि बांग्लादेश कोशिश तो करे जैसे पाकिस्तान ने कोशिश की। अगर बांग्लादेश कोशिश करता है इंडिया पे अटैक करने की, और इंडिया इस टाइम पे पूरा तैयार है। अगर आप रंगपुर की बात करते हैं, अगर आप रंगपुर को तो इंडिया के साथ मर्ज भी किया जा सकता है। अगर हम इसको काटते हैं तो इंडिया के साथ मर्ज हो जाएगा और हमारी चिकन नेक भी बड़ी हो जाएगी। फिर जो यहाँ पे हिल्स हैं, चिटागोंग हिल्स हैं, चिटागोंग हिल ट्रैक एक्चुअली इंडिया के पास आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी हिंदू थे यहाँ पे, या दूसरे यहाँ पे लोग थे, बुद्धिस्ट से यहाँ पे और चकमा से यहाँ पे, जो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते थे। लेकिन नेहरू की गलती की वजह से चिटागोंग हिल्स इंडिया से मर्ज नहीं हुआ। और आज भी अगर इंडिया कोशिश करे तो इंडिया के साथ मर्ज कर सकते हैं। मैं एक और बता दूं बात आपको, जब 1971 का वार हुआ था तो चिटागोंग हिल्स के ऊपर उस टाइम पे आर एन काओ थे रॉ के चीफ। उन्होंने आर्मी से कहा, यानी कि मानिक शाह से कहा कि हम चिटागोंग हिल्स के ऊपर अपने फोर्सेस भेजना चाहते हैं, रॉ के स्पेशल कमांडोज भेजना चाहते हैं। तो उसके बाद रॉ के कमांडोज गए थे चिटागोंग को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि जो रॉ के कमांडोज हैं वो ट्रेंड है माउंटेनियस वारफेयर के अंदर। और हमने चिकन नेक को सिक्योर भी, हमने जो चिटागोंग हिल्स को सिक्योर भी कर लिया था। यहाँ पे चकमास हमारे साथ है, बुद्धिस्ट है यहाँ पे, वो इंडिया से कहते हैं बार बार कि हमें अपने अंदर मर्ज कर लो। लेकिन अगर मुझे लगता है कि अगर आज आर एंड काओ होते तो इसको मर्ज कर सकते हैं, इसको मर्ज करना चाहिए था। इंदिरा गांधी ने बड़ा अच्छा काम किया था पाकिस्तान के टुकड़े करके, लेकिन उन्होंने शायद इमेजिन नहीं किया था कि बांग्लादेश हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है जैसे आज हुआ। और अगर एक और स्टेप लिया जाता कि चिकन नेक को ब्रॉडन किया जाता, उस टाइम पे चिटागोंग हिल्स को ले लिया जाता या रंगपुर को इंडिया के साथ मर्ज कर लिया जाता, तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती। लेकिन फ्यूचर के अंदर में करना ही पड़ेगा। देखिए, जब यूएस क्लेम कर सकता है कि हम पनामा कनाल ले सकते हैं, वो कहता कि जो कनाडा हमारा 51st स्टेट हो सकता है, तो हम क्यों नहीं काम कर सकते? देखिए, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। अब जैसे यहाँ पे शेख हसीना थी, जब उन पे अटैक किया था 5 अगस्त को, एक प्लान की गई थी शेख हसीना को मर्डर करने की। इंडिया ने उसको मदद किया तो निकाल लिया वहां से। और इसके ऊपर बात करेंगे अलग से कि किस तरीके से इंडिया ने एक प्लान बना करके शेख हसीना को बाहर निकाला। इससे पहले शेख मुजीबुर रहमान को भी आर एन काओ ने कहा था कि वे आपको आपकी आर्मी के लोग मारना चाहते हैं। और आर एन काओ उस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर गए थे 1975 में, और मिले थे बंगला बंधु से कि आपको आपके आर्मी के लोग मारना चाहते हैं, स्पेशली जो बिहारी हैं वो मारना चाहते हैं, जिनको रजाकस कहा जाता है। लेकिन उन्होंने इनकी बात को हंस के टाल दिया। फिर जब वो आर एन काओ को एयरपोर्ट पे छोड़ने गए तो आर एन काओ ने फिर उनसे कहा कि आपको मारेंगे, अगर आपको हो तो हमें स्लाइटेस्ट हिंट दे दीजिए। हमने 2 अपने हेलीकॉप्टर स्टेशन करके रखे हैं बॉर्डर के पास, कमांडोज तैयार हैं, हम आपको 5 से 7 मिनट के अंदर वहां से बाहर ले आएंगे। लेकिन शायद मुजीबुर रहमान को टाइम नहीं मिला और वो काम किया गया 15 अगस्त 1975 के अंदर, जब आर एन काओ अपने ऑफिस में जाते नहीं थे। और 26 जनवरी और 15 अगस्त को आर एन काओ सिर्फ ऑफिस ही जाते थे, बाकी सब दिन वो ऑफिस में बैठते थे। और आज दोबारा ये गलती हुई कि शेख हसीना को मारने की प्लान थी, लेकिन इंडिया ने टाइमली एक्शन लेकर के शेख हसीना को वहां से निकाल लिया। उनका प्लेन जब उड़ा, जब वहां पे था कि इनको 30 मिनट के अंदर मार दिया जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश ने इलेक्शंस का ऐलान किया, लेकिन बहुत होशियारी से मोहम्मद यूनुस ने अपने इस कार्यकाल को अगले 1 साल के लिए सेव कर लिया, क्योंकि जो इलेक्शन के ऐलान किए गए हैं वो अगले साल होने वाले हैं, इस साल नहीं होंगे। जी जी। तो आप ये जो इलेक्शंस का देख रहे हैं, इसमें तो अब सीधे सीधे शेख हसीना का रोल खत्म हो गया है। उनकी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, शेख हसीना को सजायाफ्ता घोषित कर दिया गया है, भगोड़ा घोषित कर दिया गया, इनाम रख दिया गया उनके ऊपर। तो क्या शेख हसीना कभी लौट भी पाएंगी बांग्लादेश? क्या पहले किसी ने इमेजिन किया था कि शेख हसीना वापस आएंगी? आई, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर क्या है कि ये आंसरेबल नहीं है। मोहम्मद यूनुस को किसी को जवाब नहीं देना, इन्होंने बांग्लादेश की इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया है। वहां पे लोगों के पास जॉब्स नहीं है और ये किसी को आंसरेबल नहीं है। लेकिन अगर इलेक्शन होंगे तो यहाँ पे जरूर है कि जो बीएनपी पार्टी वो पावर में आएगी,
क्योंकि बाकी तो कोई है नहीं वहां पे, और वो पावर पे आएगी तो उसको कुछ वो आंसरेबल तो होगी लोगों के लिए, उनको काम भी करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, और उनको काम करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा तो इंडिया की मदद चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश 3 तरफ से इंडिया से घिरा हुआ। तो बांग्लादेश को अगर कोई अपने आप इकोनॉमी को प्रॉप अप करना है, अपने लोगों को हेल्प करनी है, तो उसको हमारी सपोर्ट तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी सामान जाता है, चाहे आटा हो, चाहे चावल हो, चाहे बाकी चीजें हो, वो सारी की सारी इंडिया से जाती हैं। अब एक और बात चल रही है, पानी की बात चल रही है। एक हमको चाइना धमकी दे रहा है कि आपका पानी रोक दे ब्रह्मपुत्र रिवर। खैर उसका भी जवाब हमें पता है कि क्योंकि 65% या 70% पानी तो हमारे अपने एरिया से आता है, यानी कि जो रेंज होती हैं, जो हमारे हिल्स हैं अरुणाचल प्रदेश के, वहां से आता है। और अगर चाइना हमारा पानी रोकता है तो हम बांग्लादेश का पानी रोक दें, कि वैसे भी आपने देखा कि हमने सिंधु जल जो समझौता है उसको तो रद्द कर दिया है। उसी तरीके से जब जिस तरीके से इनका एटीट्यूड है, मोहम्मद यूनुस का, पानी इनका रोका जाएगा, और होगा कब भी चाहेंगे तो उनको पानी ज्यादा छोड़ देंगे। देखिए अब हमको काम करना पड़ेगा, हमने बहुत अपने आप को दिखा लिया कि हम बहुत अच्छे हैं, बड़े ईमानदार हैं, ये सारी ईमानदारी छोड़नी पड़ेगी, और हमें काम करना पड़ेगा एक चालाकी से, देश को डिप्लोमेटिक तरीके से छोड़ करके, देश को इंटेलिजेंस के तरीके से हैंडल करके बांग्लादेश को सबक भी सिखाना पड़ेगा। और बांग्लादेश अगर हमको धमकी देता है कि तुम्हारी कंट्री के अंदर ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हम भी बांग्लादेश के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बांग्लादेश को बर्बाद कर सकते हैं, और ये काम करना पड़ेगा, कल नहीं तो आज। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, वो सवाल अमेरिका को लेकर है, क्योंकि हम जब चर्चा कर रहे थे तो उसमें अमेरिका का कई बार जिक्र आया। हमने ये देखा था कि जो बाइडेन के दौर में जब केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे मोहम्मद यूनुस, तब कहा गया कि इसमें डीप स्टेट का हाथ है। अब तो जो बाइडेन को गए हुए करीब करीब आप देखिए कि 6 महीने से ज्यादा हो गए, 7 महीने के आसपास होने चला है। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप आए, पॉलिसी में अमेरिका के कोई बदलाव हम नहीं देखते, बल्कि पॉलिसी और एग्रेसिव हो गई, बांग्लादेश को सपोर्ट और ज्यादा हो गया, बांग्लादेश को फेवर और ज्यादा मिल रहा है, बांग्लादेश को प्रमोशन ज्यादा मिल रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप बड़े ईगोइस्ट आदमी है, वो मोदी से इसलिए नाराज है कि मोदी उनसे मिलने नहीं गए जब वहां पे इलेक्शन हो रहे थे। मोदी कैसे चले जाते मिलने इनसे, ये इस आदमी को बात समझ नहीं आती। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड से दुश्मनी ले ली है, चाहे आपके जितनी यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे कनाडा हो, चाहे आपका जापान हो, चाहे रशिया हो, चाहे आपके इजराइल हो, सबसे इसने कहा था मैं वार खत्म कर दूंगा, कोई वार खत्म नहीं कर पाए। और बेसिकली देखा जाए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान को पहले इन्होंने $1.3 बिलियन दिए, उससे पहले पाकिस्तान को $400 बिलियन दिए थे F-16 फाइटर जेट्स के लिए, फिर $1.3 बिलियन दिए, फिर $1 बिलियन दिए, फिर वर्ल्ड बैंक से भी इनको लोन दिलवा दिया कि 20 साल के लिए आपको $20 बिलियन मिलता है, फिर इनको एशियन डेवलपमेंट से लोन दिलवा दिया। यानी कि ट्रंप इस टाइप की पॉलिसी चेंज कर चुके हैं। और बांग्लादेश के अंदर भी जब पीएम मोदी मिलने गए थे इनसे मार्च के अंदर, तो पीएम मोदी से उसने कहा था कि आप बांग्लादेश को बांग्लादेश फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, जबकि बांग्लादेश को तो लिबरेट हुए आप देखिए कितने साल लगे हुए, 40+ साल लगे हुए। लेकिन उस टाइम तो उन्होंने एक और बात की थी, जब एक रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा कि क्या डीप स्टेट इन्वॉल्व है, उन्होंने कहा डीप स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व। मतलब कि ट्रंप कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं जो डीप स्टेट कर रही थी या उस टाइम पे जो बाइडेन के टाइम पे चल रहा था। अगर आज मोहम्मद यूनुस जिंदा बैठे हैं और बांग्लादेश के अंदर बैठे हैं तो उनको ट्रंप सपोर्ट कर रहे हैं। इवन देखिए, जैसे मैंने कहा, यहाँ पहले गए थे आईबी के लोग, आईएसए के लोग, बांग्लादेश के चगरनेक के आसपास, फिर गए टर्की की आईएमटी के लोग, उसके बाद इवन जो आपके चाइना के इंटेलिजेंस के लोग हैं वो विजिट करके आए चगरनेक और बाकी एरिया के अंदर। और उससे आप देखिए, जब यहाँ पे अराकान आर्मी ने पूरा कुछ कंट्रोल कर लिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे, 211 किलोमीटर का बॉर्डर था, तो उसके बाद यहाँ पे सीआईए के लोग पहुंच गए। एक 25 लोग इस टाइम पे सीआईए के बैठे हैं बांग्लादेश म्यांमार के अंदर, वो गए थे बांग्लादेश के अंदर। और एक यहाँ से बांग्लादेश के थ्रू यहाँ पे प्लेन आया था जिसके अंदर बहुत से इक्विपमेंट भेजे गए थे कि यहाँ पे हम सप्लाई देंगे, जो यहाँ पे लोग पुअर लोग बैठे हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा, लेकिन वो आर्म्स एमुनिशन देने गए थे अराकान आर्मी को। यानी कि इस टाइम पे सीआईए भी एंट्री कर रहा है, अमेरिका एंट्री कर रहा है म्यांमार के अंदर। और लेकिन जो वकार यूनुस है उन्होंने कह दिया कि ये सब बंद कर दिया जाए, और उन्होंने इसको टर्म किया ब्लडी कॉरिडोर। लेकिन आज अमेरिका की एंट्री हो गई है बांग्लादेश के अंदर भी, और साथ में बांग्लादेश के थ्रू वो एंट्री कर रहे हैं म्यांमार के अंदर, तो इंडिया के लिए खतरा बना हुआ। इवन ये कहा जाता है जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वहां पे अमेरिकन आर्मी ने, अमेरिकन एयरफोर्स ने वहां पे एक्सरसाइज कंडक्ट की है। एक डेंजर है इंडिया के लिए भी, ये टारगेट कर रहे चाइना को, लेकिन एक खतरा बना हुआ इंडिया को के लिए भी, क्योंकि इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि यूएस की बेस इंडिया के आसपास हो। जब इंदिरा गांधी पावर में थी तो ट्रिंकोमारी आइलैंड श्रीलंका के अंदर यूएस अपनी बेस बनाना चाहता था, तो इंडिया ने उस स्टेप पे एलटीटी खड़ी कर दी थी। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है इस स्टेप पे बांग्लादेश की, वो ट्रंप वही पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, इंडिया को टारगेट कर रहे हैं।